विनोद बंसल जी, पहले तो आपके सामने ही मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि जो कह रहे हैं नरसिंहानंद, उनकी बात तो छोड़िए, आप तो एक लाइन और आगे बढ़ गए इस मामले में। तो क्या अब नेम प्लेट देखकर लोग इलाज करवाएंगे? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहा कि ये संदेह के घेरे में सारी चीज़ें आ गई हैं। आप मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के प्रोफेशन को मानने वाले लोग, जिनको कि जान बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, मानवता की रक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जान के भक्षक बन जाएंगे। जब रक्षा के भक्षक बन जाएगा तो आखिरकार जनता कहाँ जाएगी? मेरी समझ में ये नहीं आता। आखिरकार के जो मरीज हैं बेचारे, वो तो आँख मीद करके डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। ये काय का इंजेक्शन लगा रहा है, कौन सी दवाई खिला रहा है, कौन सी दवाई लिख रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा प्रोसीजर, कैसा टेस्ट किस तरह से कर रहा है, हमें नहीं पता होता भाई। हमें तो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, और जब डॉक्टर भगवान मानते हैं विनोद बंसल जी, लाखों लाख डॉक्टर हैं जो मुस्लिम धर्म से आते होंगे, सब पर शक करना क्या सही है? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो, मुझे तो ये बता दो कि मेरे पास मापदंड क्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या डॉक्टर की नेम प्लेट देख करके मुझे इलाज कराना पड़ेगा आगे से, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो प्रश्न रख रहा हूँ जनता के सामने और उन जिहादी जानवरों के सामने भी कि आखिरकार आपके प्रोफेशन पे आपको जो प्रोफेशनल बनाया था, क्या इसीलिए बनाया था क्या? आप मुझे बताइए कि अभी तक देखिए। और सुन लीजिए विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, जो अभी आपने जिहादी जानवर कहा, मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। और रही बात ये, अभी आपने क्या कहा भाई कि डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा देते। भाई हम भी डॉक्टर पे शक कर सकते, हम भी जाते डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, हम भी कह सकते हैं भाई कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन हम लोग डॉक्टर के अंदर इस तरह की बातें नहीं देखते। आप लोग जानवर होते हैं, नाजिम खान ने बिना भेदभाव के बहुत बार अपने हिंदू भाइयों को खून दिया है, कभी भेदभाव नहीं करा कि मैं हिंदू भाइयों को खून दे रहा हूं। क्या हो सकता है मेरा शरीर इनके खून में जाएगा, सलमान से गाड़ी खरीदेगा और नाम धर्म इसका देवेंद्र होगा दिल्ली के ब्लास्ट में। ये मुझे बताइए कि डॉक्टर को कैसे भरोसा किया जाएगा ना? उन्होंने तो डॉक्टर के प्रोफेशन को भी शैतान बना दिया। आप बताइए, आचार्य प्रोफेशन वो इस तरह का होता है जिस पर विश्वास करते हैं, आगे कैसे विश्वास? जल्दी से छोटे में गाजियाबाद के अंदर एक पुरानी बात है, एक डॉक्टर थे, किस समुदाय से आते थे? अरे भाई है ही हाथ फैला रहे हो, बेचते थे, अरे गलत कर रहे हो, बेचते थे वो। बारी बारी से अपनी बात रखिए, भेदभाव नहीं करा, झगड़ा मत करिए भाई, अपनी बात रखिए बारी बारी से। सारी कम्युनिटी के कोरोना काल आप भूल। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट, अरे हल्ला मत करिए भाई, एक मिनट, अरे रुक जाइए। नाजिम खान, अमन गिरी जी, एक एक करके, अरे नाजिम खान जी रुक तो जाइए भाई, हल्ला मत करिए, शोर मत मचाइए, आराम से अपनी बात रखिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से सवाल पूछ रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या ऐसे में समाज और ज्यादा नहीं बटेगा? आप नेम प्लेट देखकर अगर इलाज करवाने भी जाए लोग? देखिए, समाज तो बढ़ चुका, जो सामने केसेस आ रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का साथ लेने के लिए यहाँ बैठे हुए लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, गलत को गलत कहो। हिंदू समाज, सनातन समाज, भारत का समाज ऐसा समाज रहा है जिन्होंने जो गलती की उसका संपूर्ण बहिष्कार किया गया। कि चाहे आज आदिकाल से देख लो, रावण, कुंभकर्ण, कंस, इन सबको साथ कोई नहीं देता। कोई गलत व्यक्ति साथ आता है उसके साथ संपूर्ण बहिष्कार, कोई उनके नाम पे नहीं रखता। अभी इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर, आपको याद होगा, ओसामा के नाम से आतंकवाद, पूरे विश्व में इतने लोगों की हत्या करने वाले लोगों के नाम पर ये जिहादी लोग नाम रखते हैं। और उसके बाद अरे शांति, क्यों लग रहा है भाई? ओसामा नाम नहीं लग रहा है? अरे भाई, भारत समाज, आप बताओ ना, मुझे बताओ दिक्कत कहाँ है? समाज को एक मिनट, नाजिम खान जी, रुक तो जाइए। नाजिम खान, झगड़ा मत करिए। अरे और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए, और भी लोगों को बोलने दीजिए। झगड़ा नहीं, प्लीज बात समझिए, झगड़ा मत करिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। बहुत ही संवेदनशील मसला है। नाजिम खान, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलने लगिए। एक मिनट रुक जाइए, आपकी बारी आएगी ना, आप बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, आपकी बारी आएगी, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी, आप शायद कहीं जाने वाले हैं, एक आखिरी सवाल आपसे। अगर इस तरीके से हम डॉक्टर को भी शक की निगाह से देखेंगे, उस चश्मे से देखेंगे, तो भला कैसे फिर इलाज करवाने लोग जाएंगे? बहुत सारे अच्छे डॉक्टर मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही कहा। मैं कहता हूँ डॉक्टर होता है, हम उसको भगवान मानते हैं, लेकिन जब भगवान शैतान बन जाए तो आखिरकार उसका करेंगे क्या? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। आप तो एंकर भी हैं और प्लस एक बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ आपको पता लगता है कि पता नहीं कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देगा क्या, ऐसा इंजेक्शन तो नहीं लगा देगा। आप देखिए कि
सैकड़ों हिंदू महिलाओं को बंध्याकरण कर दिया था उन्होंने। आप देखिए कि उनको जो है वो ये तो एक नई बात कह रहे हैं कामरान जी कि कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो कि लोगों को संतानहीन कर दे रहे थे, नपुंसक बना दे रहे थे। देखिए जो बनाया था उन्होंने श्रीलंका के अंदर, बड़ी संख्या में बनाया था। आप मुझे बताइएगा, वकालत का प्रोफेशन है, इन प्रोफेशंस को नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। अगर इस नोबेल प्रोफेशन के अंदर कोई हिंदू धर्म का आदमी, कोई क्रिश्चियनिटी का आदमी या कोई जो है मुस्लिम धर्म का आदमी, मुस्लिम धर्म का आदमी, मुझे बताइए ना, हिंदू समाज में कह रहा हूं कोई भी गलत काम करता है उसका संपूर्ण बहिष्कार किया जाता है। मुझे वो बताइए, कोई आतंकवादी जैनी देखा आपने बंदूक लेके घूमता देखा? कोई बुद्ध घूमता देखा? कोई पारसी बंदूक लेके घूमता देखा? ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। जिहादी जो है वो एक ही धर्म से नमाज पढ़ने वाले ही क्यों होते हैं? ठीक है, कामरान वाली को बोलने दीजिए, एक मिनट। ठीक है कामरान जी, आपको आज मुझे आवश्यकता है कि हम अंतर्दृष्टि से देखें तो सही, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। एक बात ये नई इसमें जोड़ रहे हैं कामरान मलिक जी। खान साहब जैसे लोग हैं बैकफायर देते हैं। अरे भाई बहिष्कार बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आचार्य जी रुक जाइए, नाजिम जी इनको बोलने दीजिए। अरे भाई कामरान जी को बोलने दीजिए ना। आप दोनों ही बोलते रहेंगे क्या? आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आचार्य जी एक मिनट, सामने आ रहा है। आचार्य जी कामरान जी को अपनी बात को पूरी करने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, आपके चैनल पे न्यूज है, मैं आऊंगा। डॉक्टर आचार्य जी डार पे हैं भाई साहब, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बोलिए कामरान जी, कामरान जी, कामरान जी। अरे नाजिम खान जी झगड़ा मत करिए। आचार्य जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रुक जाइए। कामरान जी को बात पूरी करने दीजिए। मेरे साथ कुछ डॉक्टर से, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा जल्दी से। देखिए डॉक्टरी और आपका वकालत ये बहुत ही नोबेल प्रोफेशन माने जाते हैं और इस प्रोफेशन, इन दोनों प्रोफेशन के अंदर कुछ नॉन सीरियस लोग जो है आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का खंडन होना नहीं, नॉन सीरियस नहीं है या नॉनसेंस नहीं कह सकते, ये तो आतंकवादी। देखिए आतंकवादी है, उनको जो कहते हैं उनका हम खंडन करते हैं। मगर जो यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो प्रवोक कर रहे हैं एक मुस्लिम समाज को, सामने लाने की आवाज उठा रहे भाई, जो इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको मैं केस दिखाता हूं, इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं, जो ज्यादातर मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं। ऐसे लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो इन्फेक्शियस जो यतीम नरसिम्हानंद जैसे लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ये आतंकवाद इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से मुस्लिम जो है प्रवोक्ड हो रहे हैं। यतीम नरसिम्हानंद ने बोला उसका पूर्ण यतीम नरसिम्हानंद की वजह से लोग जो है प्रवोक हो रहे हैं। अरे प्रवोक नहीं हो रहा, इनकी वजह से लोग आतंकवादी बन रहे हैं। इन लोगों की वजह से आतंकवादी बन रहे हैं। बॉम्ब लिंचिंग करने वालों की वजह से आतंकवादी। डॉक्टर राजीव रंजन जी, ठीक है, डॉक्टर राजीव रंजन जी एक मिनट रुक जाइए।